हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। बजट सत्र के पहले दिन में ही जब राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने जब जॉइंट सेशन लिया दोनों सदनों का, तो वहां पर उन्होंने 59 मिनट का भाषण दिया। जहाँ पर सोनिया गांधी, जो कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की माता हैं, उन्होंने क्या करा भाई, सोनिया गांधी ने बोल दिया बेचारी, कहा ठीक है इस भाषण के बाद। और वहीं जो राहुल गांधी, उन्होंने बोरिंग बोल दिया कि वही बातें रिपीट हो रही हैं। अब इसको लेकर विवाद हो चुका है। जो बीजेपी है वो क्या कर रही है भाई, एलिगेशन लगा रही है कि उन्होंने कहा कि डायरेक्ट ही संविधान का अपमान है, कि जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च पद है हमारे देश का, तो ये संविधान का अपमान है। और यहीं पर पीएम क्या बोले कि ये आदिवासी का अपमान है। राष्ट्रपति भवन ने भी आपत्ति जताई है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे, टोटल ध्यान रखना। तो 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का जो पहला दिन था, ठीक है, जिसको पेश करेंगी कौन, निर्मला सीतारमन, आपको पता है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या करा, संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के जॉइंट सेशन में लगभग 59 मिनट का भाषण दिया था। अब देखिए यहाँ पर ये, अब यहाँ पर जो भाजपा है ना, इसे आदिवासी समाज का अपमान बता और माफी की मांग वो कर रहे हैं कि भाई माफी मांगो तो। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि राष्ट्रपति के लिए ऐसे बयान गरीबों और आदिवासियों का अपमान करते हैं। और वहीं राष्ट्रपति भवन के जो प्रेस सेक्रेटरी ने भी सोनिया गांधी के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा विपक्षी सांसदों का बयान दुर्भाग्यपूर्ण, राष्ट्रपति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है, तो ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। अब सोनिया गांधी ने क्या बोला कि अंत तक राष्ट्रपति बहुत थक गई थी, बेचारी वो मुश्किल से बोल पा रही थी, सोनिया गांधी ने ये बोल दिया। और राहुल गांधी क्या बोला, ये बोरिंग था। वही बातें बार बार रिपीट हो गई की गई। और पप्पू यादव राष्ट्रपति रबर स्टैंप की तरह है, वे बस लव लेटर पढ़ती रहती हैं। तो ये सब बातें हुई। अब सोनिया गांधी के बयान पर क्या हो रहा, विवाद हो गया। जैसे कि जेपी नड्डा, जो उन्होंने क्या कहा कि मैं और भाजपा का हर कार्यकर्ता भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए सोनिया गांधी द्वारा बेचारी शब्द के इस्तेमाल की कड़ी निंदा करता हूँ, ये बीजेपी अध्यक्ष ने कहा। भाई केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने क्या कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि भाषण उबाऊ था, यानी बोरिंग था। क्या वे भाषण सुन भी रहे थे? उनकी मां सोनिया गांधी कहती है कि राष्ट्रपति थक गई, थकी हुई है। और ये किस तरह के शब्द हैं? तो इन्होंने कहा, समझ रहे हो, तो ये इन्होंने कहा जब एंड हो रहा था इनका भाषण 59 मिनट का। अब आगे सुनिए, अर्जुन राम मेघवाल, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, ये भी, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का पद क्या है, सर्वोच्च है, आपको पता है। हमारे देश के जो सबसे टॉप पे कौन है, राष्ट्रपति होता है, लेकिन पावर तो प्रधानमंत्री के पास होती है। लेकिन राष्ट्रपति देश के अध्यक्ष होते हैं। तो उन्होंने कहा इसी तौर पर क्या संविधान का अपमान है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के तुरंत बाद उन्होंने जो निम्न स्तर की टिप्पणी कही ना, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। तो ऐसे ही बात करके आई। अब लगातार क्या भाई, ये तो घिर गए सारे, कि सब इन पे एलिगेशन लगा रहे हैं। अब प्रियंका जो गांधी हैं, उन्होंने क्या अपनी जो माँ सोनिया, उसका बचाव किया। कहा कि उनकी बात थोड़ी मरोड़ी गई है, ठीक है, जो थोड़ी मरोड़ी गई है मतलब कि बोलना कुछ चाह रही थी, उनकी बात को टेढ़ा मेढ़ा करके बोला जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ जो है 78 साल की बुजुर्ग है, ये प्रियंका गांधी ने कहा। उन्होंने बस इतना कहा कि राष्ट्रपति ने इतना लंबा भाषण पढ़ा होगा, वह थक गई होंगी बेचारी, ये बोला। और पूरी तरीके से भारत के राष्ट्रपति का सम्मान करते मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया इस तरह की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। वो दोनों हमसे बड़े हैं, सम्मानित लोग हैं, उनकी बातों को कोई गलत मतलब नहीं था, तो उन्होंने बचाव के लिए कहा। और ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोदी है, उन्होंने बोला इस सत्र में कई ऐतिहासिक बिल पेश किए जाएंगे, ठीक है, कि जो ये चलेगा पूरा सत्र। तो संसद के राष्ट्रपति जो है, अभिभाषण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो है सदन के बाहर मीडिया को संबोधित किया था, और पीएम ने कहा कि इस सत्र में कई ऐतिहासिक बिल पेश किए जाएंगे, हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इन्होंने बात यहाँ पर कही है, ठीक है। तो ये सब बातें थी, आपको ध्यान रखना है। अब बजट से रिलेटेड और कोई वीडियो बनानी होगी तो मैं जरूर बनाऊंगा, और कोई इन्फॉर्मेशन देनी होगी, कोई अपडेट होगी, जरूर बताऊंगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।